अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी फैमिली में 3 से 16 साल के एज ग्रुप के बच्चे मौजूद हैं और आप ये नोट करते हैं कि बच्चों का प्रॉपर वेट नहीं बढ़ा या उनकी ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो रही, या फिर आपने अक्सर नोट किया होगा कि बच्चे अपने पीयर ग्रुप या अपने फेलोज जो हैं उनके साथ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट प्रॉपर्ली नहीं करते, या बच्चे खुद आकर कंप्लेंट करते हैं कि उनके जिस्म में दर्द हो रहा है, स्पेशली उनके लोअर लिम्स में या पिंडलियों में वो पेन की कंप्लेंट करते हैं शाम के वक्त। और आपने कभी नोट किया कि बच्चों को अक्सर उस दर्द की वजह से टेम्परेचर भी रहना शुरू हो गया है। ऐसी कंडीशन को हम मेडिकल में ग्रोइंग पेन्स कहते हैं। और ये कंडीशन क्यों होती है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, और आखिर में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम ग्रोइंग पेन्स की मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो नॉर्मली 3 से 16 साल की एज में जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, यानी उसकी ग्रोथ हो रही होती है, ऐसी एज में किसी भी वक्त बच्चा कंप्लेंट करता है कि उसकी पिंडलियों में स्पेशली दर्द हो रहा है, या फिर लोअर लिम्स में दर्द हो रहा है, या जनरलाइज पूरी बॉडी में वो पेन की कंप्लेंट करता है। और जब देखते हैं आप कि उसने पिछले दिनों में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिसकी वजह से उसको पेन हो सके, उसने कोई हैवी वेट लिफ्ट नहीं किया, उसको कोई इंजरी नहीं हुई, उसको कोई चोट नहीं लगी, या उसने कोई ऐसी हेक्टिक रूटीन उसकी नहीं थी जिसकी वजह से उसको पेन हो सकता है, इस कंडीशन में आप एक्सरे अगर करवाते हैं या कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं तो उसमें किसी भी किस्म की कोई ऐसी रिपोर्ट शो नहीं होती जिसमें आपको फील हो सके कि उसका मसला क्या है। नॉर्मली इन सिम्टम्स के साथ बच्चे आते हैं जिनमें कोई प्रॉपर हिस्ट्री ना हो, तो ऐसी कंडीशन में उनको ग्रोइंग पेन्स होती हैं। ग्रोइंग पेन्स क्यों होती हैं, उसके रीज़न ये होती है कि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो उनकी मसल थोड़ा सा खिंचना शुरू होते हैं, यानी उनमें स्ट्रेस आना शुरू होता है, और स्ट्रेस की वजह से बच्चे पेन की कंप्लेंट करते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों को भूख लगना कम हो जाती है, यानी बच्चे प्रॉपर अपनी डाइट नहीं ले रहे होते जिसकी वजह से देखने में वीक लगते हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ नॉर्मली चल रही होती है, और इसी ग्रोथ पैटर्न की वजह से वो थोड़ा सा वीक होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में हम उनकी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप उनके टेस्ट कराने जाते हैं तो उनके बाकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, उनके एक्सरेज में, एमआरआई में, या फिर किसी ब्लड टेस्ट में कोई रिपोर्ट कोई ऐसा इशू हमें फील नहीं होता, सिवाय ये कि उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, या कुछ मल्टीविटामिन जो है उनकी कमी की वजह से बच्चों में भूख लगना कम हो सकता है, या उनको पेन कंट्रोल करने के लिए हम कुछ मेडिकेशन दे सकते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हम पेरेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं कि अगर बच्चे इस एज ग्रुप में फॉल कर रहे हो और वो स्कूल गई हो और अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो सुबह मॉर्निंग में, लेकिन उम्र शाम में आके वो लेट जाते हैं और पेन की कंप्लेंट करते हैं, बाज़ बच्चे इस पेन की वजह से रोना भी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले उनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम ये करते हैं कि अगर पेन हो रहा है, किसी मसल में कोई स्टिफनेस है, या आपको टाइटनेस फील होती है, या फिर किसी मसल में स्पेसिफिकली वो कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि हमें पेन हो रहा है, तो वहाँ पर आप उनको थोड़ा सा हीट थेरेपी दे सकते हैं, हल्का सा डीप टिश्यू मसाज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बच्चों को साथ में टेम्परेचर आना शुरू हो गया है तो आप उनको पैराडोल के सिरप्स वगैरह या फिर अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके कोई भी ऐसी मेडिकेशन दे सकते हैं ताकि उनका टेम्परेचर वगैरह जो है वो कंट्रोल कर सकें। उसके अलावा हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप बच्चों को कोई भी अच्छे विटामिन जो है अवेलेबल वो दें, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को आप उनकी डाइट के थ्रू प्रॉपर करने की कोशिश करें ताकि उनकी जो बोन्स हैं जिस वक्त ग्रो कर रही हैं उनकी ग्रोथ प्रॉपरली हो जाए। ऐसी कंडीशन में कुछ अर्सा अगर बच्चे अपनी प्रॉपर मैनेजमेंट कर लेते हैं तो उनका पेन कंट्रोल हो जाता है, और उनकी जो ग्रोथ है, उनकी हाइट बढ़ना, उनका जो वेट बढ़ना वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको इस तरह की पेन्स आ रही है और वो प्रॉपर्ली डायग्नोस नहीं हो रही, अगर आप असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमें क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।